मूवी के स्टार्ट में हमें एक माँ और बेटी को दिखाया जाता है जिनका नाम कैरोलीन और वेजा होता है। ये दोनों शहर से कहीं बाहर जा रही थी। तभी रेडियो पर न्यूज चलने लग जाती है कि शहर में जगह जगह पर दंगे हो रहे हैं और लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। कैरोलीन रेडियो को बदल देती है ताकि उसकी बेटी ये सब बैड न्यूज ना सुन सके। तभी वहाँ पर कैरोलीन को कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं। साथ ही में वहाँ पर फायरिंग भी हो रही थी। तब एक लड़की को गोली लगती है और वो कैरोलीन के कार के आगे आकर मर जाती है। इन सबसे वेंजा बहुत डर गई थी, इसलिए कैरोलीन उसे एक कपड़े से ढकने लगती है। तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और हमें सिर्फ उनकी चीखें सुनाई देती है और यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें कैप्टन दिखाया जाता है। उसके आसपास काफी लोग चीख और चिल्ला रहे थे। कैप्टन ट्रेन के डब्बे का दरवाजा खोलता है तो हम देखते हैं कि उसमें कई सारे सोल्जर्स थे। उन सभी के साथ हम कैरोलीन को भी देखते हैं। वो जब नीचे उतरती है तो कैप्टन उसे एक कागज देते हैं और वहां से जाने के लिए कहते हैं। जब वो वहां से आगे जाती है तो उसे एक औरत मिलती है जो अपने शौहर के बारे में पूछती है। कैरोलीन उसे साउथ की तरफ जाने को कहती है। तभी वहां का लेफ्टिनेंट कमांडर आता है। वो कैरोलीन को अपने साथ लेकर एक जगह जाता है जहां वो उसे कार में रुकने के लिए कहता है, लेकिन कैरोलीन कार में नहीं रुकती और बाहर आ जाती है। वहां उसे एक औरत मिलती है जो कहती है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है, तुम्हारे पास खाने को कुछ हो तो मुझे दे दो। तभी पीछे से एक आदमी कैरोलीन पर गन रख देता है। कैरोलीन बड़ी ही चालाकी से उन दोनों को मार देती है और कार लेकर वहां से भाग जाती है। चलते चलते एक आर्मी बेस पर पहुंचती है जहां कई सारे सोल्जर्स खड़े थे। वो कैरोलीन से कमांडर का दिया हुआ कागज लेते हैं और कैरोलीन को अंदर लेकर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद कैरोलीन को एक सोल्जर मालिक मिलता है जो उससे पूछता है कि ये वार कब तक खत्म होगी। कैरोलीन कहती है कि मुझे नहीं पता। वहां पर एक सोल्जर और भी था जिसका नाम ग्रेविक था। तभी वहां पर एक और सोल्जर आता है जो अपना नाम किरीमी बताता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो बेस F-28 से आया है। मालिक उससे कहता है कि जब तुम यहाँ पर आ रहे थे तब दुश्मनों ने बेस F-28 को तबाह कर दिया था। अब वहां पर कोई भी नहीं बचा है। ये सुनकर करीमी काफी दुखी होता है। कुछ देर में वहां पर एक लेडी सोल्जर आती है। वो सभी से कहती है कि जल्दी चलो, तुम सभी को कॉलोनल बुला रहे हैं। जब ये सभी वहां पर जाते हैं तब कॉलोनल लेडी सोल्जर से कहता है कि इन सभी को अब हमें सब कुछ सच बता देना चाहिए। वो उसे सबको सच बताने का ऑर्डर देता है। तब वो सोल्जर कहती है कि दुश्मनों ने हमारे कई सारे बेस तबाह कर दिए हैं। इन सभी में L-17, F-28, K-22 भी शामिल है और कुछ ही दिनों में वो हमारे इस बेस को भी तबाह कर देंगे। कॉलोनल कहता है कि सच ये है कि हम सभी ये जंग हार रहे हैं, लेकिन इन सभी के बीच एक अच्छी चीज ये भी हुई है। इस साल बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है जिसकी वजह से जमीन से लेकर समुद्र तक का पानी बर्फ बन चुका है, जिसकी वजह से बर्फ पर ना तो कोई गाड़ी चल सकती है और ना ही कोई शिप चल सकती है। अब वो इन सभी को उनका मिशन समझाने लगता है। वो कहता है कि तुम लोग आइस स्केट पहनकर 2 कैप्सूल लेकर समुद्र के पार जाना, जिसमें तुम्हें टेसिनोई से चलकर ओडो के रिसर्च सेंटर तक जाना होगा। अगर तुम लोगों ने ये काम कर दिया तो हम जंग जीत जाएंगे। इस मिशन को वो ब्लैक क्रैब नाम देता है। अब सभी ये सुनकर बाहर चले जाते हैं, लेकिन कैरोलीन वहीं पर रुकती है। कैरोलीन कहती है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इन सब में हमारी जान भी जा सकती है। कॉलोनल कहता है कि अगर तुम वहां पर जाती हो तो तुम्हें तुम्हारी खोई हुई बेटी भी मिल सकती है। ये सुनने के बाद कैरोलीन भी तैयार हो जाती है। सभी सोल्जर अपना सामान लेने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि कैरोलीन अपनी बेटी को नहला रही है। तभी अचानक वहां पर बॉम्ब गिरने लग जाते हैं। तब अचानक कैरोलीन की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि वो तो सपना देख रही थी, लेकिन असल जिंदगी में भी दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया था। सभी सोल्जर्स अपनी जान बचाकर पीछे के रास्ते से भागने लगते हैं। वहां पर एक और सोल्जर नीलैंड भी आ जाता है जो उनकी टीम के साथ मिल जाता है। ये सभी अब आइस के ऊपर से जाने लगते हैं। कुछ देर में कैरोलीन थक जाती है। तब ये सभी कुछ देर वहां पर आराम करते हैं, जहां ये अपनी स्नाइपर से दुश्मनों को देखते हैं कि आसपास कोई है तो नहीं। तभी अचानक बर्फ टूटने की वजह से उनकी एक लेडी सोल्जर समुद्र में गिर जाती है जिसके पास कैप्सूल था। कैरोलीन उसे बचाने के लिए समुद्र में कूदती है पर उसे नहीं बचा पाती, लेकिन वो उस कैप्सूल को बाहर निकाल लेती है। पानी बहुत ठंडा होने की वजह से उसे काफी ठंड भी लग रही थी, तो पूरी टीम एक पास के घर में रुकने का डिसाइड करती है। अब सभी उस घर में रुकने जाते हैं। जब कैरोलीन सो रही होती है तब उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। तब सभी बाहर आते हैं तो उन्हें दुश्मनों का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वो सभी घर से बाहर निकलकर उसके पीछे छुप जाते हैं। तभी वो हेलीकॉप्टर उस घर को उड़ा देता है। ये सब देखकर कैरोलीन को करीमी पर शक होता है और वो उसे बंदूक दिखाकर कहती है कि तुम हमारे साथ धोखा कर रहे हो। मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना था और उसके बाद ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर आ गया। तब करीमी कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। इसके बाद ये सभी फिर से अपने मिशन की ओर बढ़ने लग जाते हैं। रास्ते में जाते हुए उन्हें समुद्र में लोगों की कई सारी लाशें भी मिलती है, पर फिर भी वो सभी आगे बढ़ते हैं। कुछ देर में उन
सभी को दुश्मनों का हेलीकॉप्टर देख लेता है और उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो सभी वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। कुछ देर में वो सभी एक घर में पहुँचते हैं जहाँ पर घर का मालिक उन सभी की मदद करता है। ये सभी यहाँ पर डिनर करने लग जाते हैं। तभी कैरोलिन की चम्मच नीचे गिर जाती है। जब वो नीचे झुकती है तो उसे गन नजर आती है और उस घर का ऑनर उन सभी पर फायर कर देता है, लेकिन सोल्जर उस पर फायर करके उसे मार देते हैं। पर इस लड़ाई में करीमी मारा जाता है और एक गोली मालिक के पैर में भी लग जाती है। अब ये सभी फिर से अपने मिशन की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में ये सभी रुकते हैं। तब मलिक के जख्म पर काफी दर्द हो रहा था, पर फिर भी वो कहता है कि वो आगे चल सकता है। रास्ते में एक जहाज पर ये सभी रुकते हैं जहाँ पर कैरोलिन कहती है कि मलिक की वजह से हमें धीरे चलना पड़ रहा है, हमें इसे यहीं पर छोड़ना होगा। पर ग्राविक कहता है कि हम इसे यहाँ पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, तुम इस कैप्सूल के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकती। ये कहकर वो कैप्सूल को खोलने लग जाता है। कैरोलिन उसे मना करती है, लेकिन वो उसे खोल देता है। तब हमें पता चलता है कि उसके अंदर एक बायो वायरस है। कैरोलिन ये देखकर कहती है कि कॉलोनल ने सही कहा था, इस वायरस से पूरी जंग रुक जाएगी, क्योंकि जब पूरी इंसानियत ही खत्म हो जाएगी तो जंग करेगा कौन। कुछ देर में कैरोलिन जहाज के ऊपर जाती है। तब उसे एक रोशनी नजर आती है। अचानक उसे फायर की आवाज सुनाई देती है। जब वो अंदर जाती है वो देखती है कि मलिक ने सुसाइड कर लिया है। ग्रेविक कहता है कि अब मुझे यहाँ से आगे नहीं जाना है। कैरोलिन वो कैप्सूल लेकर अकेले ही आगे जाने लगती है, लेकिन बर्फ टूटने की वजह से नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर ग्राविक और नीलैंड आते हैं। नीलैंड कहता है कि पहले वो कैप्सूल मुझे दो, तभी मैं तुम्हें बचाऊंगा। कैरोलिन वो कैप्सूल उसे दे देती है और ये दोनों कैरोलिन को बचा लेते हैं। अब ये तीनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में जाते वक्त इन पर फायर होती है, पर कैरोलिन फायर करने वाले को मार देती है। अब ये तीनों वहीं पर रात गुजारते हैं। अगले दिन जब कैरोलिन उठती है तो वो देखती है कि नीलैंड कैप्सूल लेकर वहाँ से भाग चुका है। तभी दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं। इसी बीच कैरोलिन के पैर में गोली लग जाती है। दूसरी तरफ ग्राविक उसे एक ग्रेनेड से बचाने के लिए ग्रेनेड पर कूद जाता है और वहीं मारा जाता है। अब कैरोलिन नीलैंड का पीछा करती है। बाद में कैरोलिन स्नाइपर लेकर उसे गोली मार देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। कैरोलिन वो कैप्सूल उससे ले लेती है और आगे बढ़ने लग जाती है। कुछ दूर जाने के बाद वहाँ घोड़े पर दो सोल्जर्स आते हैं जो उनका कोड ब्लैक बोलते हैं। तभी कैरोलिन क्रैब बोलती है और बेहोश हो जाती है। सोल्जर कैरोलिन और नीलैंड को एक बेस में लेकर जाते हैं। जब कैरोलिन को होश आता है वो उसे एक आर्मी सोल्जर की तरह तैयार करके एक लेडी सोल्जर के सामने लाया जाता है, जहां वो उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मिशन पूरा हो गया है। तब कैरोलिन अपनी बेटी के बारे में पूछती है तो लेडी सोल्जर कहती है कि हमने झूठ बोला था ताकि तुम ये मिशन पूरा कर सको। ये सुनकर कैरोलिन उसे मारने लगती है, लेकिन वहाँ खड़े सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। अब कैरोलिन नीलैंड के पास आती है और कहती है कि मुझे वायरस उन्हें नहीं देना चाहिए था, इससे सभी लोग मारे जाएंगे। वो कहती है अब मैं इस मिशन को तबाह करना चाहती हूँ। अब ये दोनों सभी से छुपकर बेस की तरफ एक लैब में जाते हैं जहाँ उस वायरस को पूरा किया जा रहा था। ये दोनों वहाँ से उस कैप्सूल को ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पर गन फायर करने की वजह से अलार्म बज जाता है और सभी ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। कैरोलिन और नीलैंड साइंटिस्ट के सूट पहन लेते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। अब ये दोनों बेस के ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ हेलीकॉप्टर खड़ा था। कैरोलिन जख्मी थी, इसलिए नीलैंड उसे एक जगह पर बिठाकर हेलीकॉप्टर में सीट खाली करने चला जाता है। पर तभी वहाँ लेडी सोल्जर आ जाती है और कैरोलिन को पहचान लेती है। वो कैरोलिन से कैप्सूल वापस मांगती है, लेकिन कैरोलिन एक ग्रेनेड लेकर वहाँ से नीचे कूद जाती है और ग्रेनेड फट जाता है। कैरोलिन के साथ वो वायरस भी खत्म हो जाता है। जब कैरोलिन समुद्र में गिरती है तो उसे वहाँ अपनी बेटी मिल जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।